हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 316, होठों की जगह पूरे जिस्म का निशान बनाऊंगा। शिवांग खड़ा हुआ और शिवांगी को कमर से पकड़कर वही कमरे में लगे एक टेबल पर बैठा दिया। शिवांग की हरकत देखकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांग शिवांगी के एकदम करीब हो गया, इतना कि दोनों में दूरियां बस नाम मात्र की थी। वही शिवांग की अगली हरकत देखकर शिवांगी सिहर उठी। अब आगे शिवांग शिवांगी के होठों पर अपने अंगूठा से मसलते हुए हसीन सी आवाज में बोला, बेबी डॉल, पता है सबसे मीठी चीज क्या है इस दुनिया में मेरे लिए? शिवांगी तो शिवांग के छूने भर से ही कांप उठी थी और शिवांग की ऐसी बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी शिवांग शिवांगी के होठों को देखकर अपने होठों पर बाइट करके बोला, तुम्हारे ये रसीले होंठ कसम से सबसे मीठे हैं और साथ में खतरनाक भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी की जान ही सूख गई। तभी दूसरे ही पल शिवांगी ने शिवांग के अंगूठे को अपने होठों से हटाया और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये देखकर शिवांग शिवांगी को घूरने लगा, तो शिवांगी भी शिवांग को घूरने लगी। दोनों की आंखों ही आंखों में जंग चल रही थी। कुछ पल बाद शिवांगी उसी तरह बोली, आप दूर हटे, मैं आपको आइसक्रीम खिला रही हूं ना, चुपचाप उसे खाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से एकदम सटाते हुए बोला, मुझे ऑर्डर दे रही हो शिवांग सिंह राठौर को? ये सुनकर शिवांगी का मन तो कर रहा था कि वो शिवांग का सिर फोड़ दे, पर उसे शिवांग से डर भी लग रहा था। फिर शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा करोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग देवल तरीके से मुस्कुराने लगा। तभी शिवांगी बोली, मैं ना आज आपको अलग तरीके से आइसक्रीम खिलाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी को देखने लगा, तो शिवांगी घबराते हुए बोली, ऐसे मत घूरो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी के बालों में हाथ फंसाया और शिवांगी के चेहरे को अपने करीब कर गहरी आवाज में बोला, बेबी डॉल, कोई चालाकी करने की बिल्कुल मत सोचना, वरना होठों की जगह पूरे जिस्म का निशान बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग स्मर्क करते हुए शिवांगी को देखने लगा। वही शिवांग की ऐसी खतरनाक बात सुनकर शिवांगी की हालत खराब हो गई। शिवांगी ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि अब शिवांग हद से ज्यादा उसके करीब था। शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, देखिए, आप थोड़ा सा तो दूर हटे, मुझे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तो सांस लो बेबी डॉल, कौन रोक रहा है तुम्हें? हम। शिवांगी शिवांग को घूर कर बोली, आप मुझसे चिपके हुए हैं, अगर मैं सांस ले भी रही हूं तो। इतना कहते हुए शिवांगी बीच में ही रुक गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल होने लगा। ये देखकर शिवांग स्मर्क करते हुए बोला, वैसे बेबी डॉल, तुम मुझसे इतना शर्माती क्यों हो? क्या तुम भूल गई हो, हम बचपन में साथ नहाते थे और मैंने तुम्हें हर तरीके से देखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी शिवांग को घूरते हुए बोली, आप पागल है क्या? तब हम बच्चे थे। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी शिवांगी को घूरते हुए बोला, हाँ तो इसमें क्या हो गया? है तो शरीर ही ना, हाँ कुछ चीजों का साइज बड़ा छोटा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुंह खुले शिवांग को देखने लगी, पर शिवांग की आंखों में देखकर उसके गाल लाल होने लगे। शिवांगी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और खुद से बोली, यह आदमी कितना ज्यादा बदतमीज है और खतरनाक भी। हमेशा मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं इसका कोई शिकार हूँ, जिसे ये पूरी तरह दबोचना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांग शिवांगी के कान के पास झुककर गहरी आवाज में बोला, सही कहा बेबी डॉल, तुम मेरा वह शिकार हो जिससे मैं पूरी तरह दबोचना चाहता हूँ, मारना नहीं, जिसे मैं बेइंतहा जुनून से अपने आगोश में लेना चाहता हूँ, पर तड़पाना नहीं चाहता और तुम्हें अपने नी। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांग आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिवांगी ने शिवांग के होठों पर अपनी उंगली रख दी।
ये देखकर शिवांग शिवांगी को देखने लगा, तो शिवांगी धीमे से अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए बोली, समझ गई मैं है कि आपके क्या ख्याल है, समझाने की जरूरत नहीं है। बचपन से देखते आई हूँ आपको और आपकी इन नजरों को। उद्धरण चिन्ह। शिवांग स्मर्क करते हुए बोला, ओह बेबी डॉल, बचपन की नजरों और अब की नजरों में काफी फर्क है। तुम क्या जानो अब मैं तुम्हें कैसे देखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग बेहद खतरनाक तरीके से शिवांगी को देखने लगा। ये देखकर शिवांगी सहने लगी। असल में शिवांग उसे बिना छुए ही उसकी हालत खराब कर देता था। अब शिवांग शिवांगी की आंखों में देखते हुए उसके होठों से गर्दन और गर्दन से नीचे तक देखने लगा। यह महसूस कर शिवांगी खुद में ही सिमटने करने लगी। तभी अगले ही पल शिवांग की आंखें हद से ज्यादा आगे बढ़ पाती। उससे पहले ही शिवांगी ने शिवांग की आंखों पर हाथ रख दिया। ये देखकर शिवांग के होठों पर जुनून भरी मुस्कान आ गई। तभी शिवांगी हाफते हुए बोली, बस खुद को काबू में रखें, इसलिए हम आपके करीब नहीं आते हैं। आप तो ना जाने आंखों से ही मेरे साथ क्या क्या कर जाते हैं। डर लगता है मुझे, किस दिन आपके हाथ लग गई तो आप तो। इतना कहते हुए शिवांगी बीच में ही चुप हो गई। तो वही शिवांगी को बीच में रुकता हुआ सुनकर शिवांग कातिल तरीके से मुस्कुराने लगा। फिर शिवांग ने शिवांगी के लिए हाथ को पकड़ा और उसे अपनी आंखों से हटा लिया। फिर शिवांग शिवांगी की गहरी आंखों में देखने लगा। ये देखकर शिवांगी ने अपने पलकें झुका ली। तभी से शिवांग ने शिवांगी के चिन्ह को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसके आंखों में देखते हुए बोला, जिस तरह मेरी आंखें तुम्हें सब कुछ बता देती है, उसी तरह मुझे तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती हैं। पर कमबख्त, तुम मानती ही नहीं हो। ये सुनकर शिवांगी शिवांगी की आंखों में देखने लगी। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांगी कांप उठी। एपिसोड 317 यू आर माई ऑब्सेशन, आई नीड योर हॉट बॉडी। शिवांगी शिवांग की आंखों में देखने लगी। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांगी कांप उठी। अब आगे। शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर सनक भरे लहजे में बोला, तुम मेरा वो जुनून हो जिसकी कोई हद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी सहते हुए शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी के गालों को सहलाते हुए सनक भरे लहजे में बोला, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे कोई मोहब्बत है। बिल्कुल नहीं, तुम मेरा वो जुनून हो जिसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी हर एक चीज का जुनून है, तुम्हारे जिस्म का भी और तुम्हारी रूह का भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी कहते हुए बोली, इसलिए मुझे आपसे डर लगता है। बेइंतहा डरती हूँ मैं आपसे। जब भी आप मेरे करीब आते हैं, रूह कांप जाती है मेरी। शिवांगी की बात सुनकर शिवांग शिवांगी को गहरी नजरों से देखने लगा और उसे सहलाते हुए बोला, आप जो भी हो, चाहे डर कर या बिना डरे, तुम्हें मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा। बिकॉज यू आर माई ऑब्सेशन। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी धीमे से बोली, क्यों? शिवांग स्मर्क करते हुए बोला, मे बी आई नीड योर हॉट बॉडी, शायद तुम्हारी खुशबू चाहिए, शायद तुम पूरी की पूरी चाहिए। मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम अपने करीब चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग गहरी नजरों से शिवांगी को देखने लगा। शिवांगी शिवांग की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोली, और अगर कल को मैंने आपको धोखा दे दिया या किसी और के साथ चली गई या आपको छोड़कर भाग गई, तब आप क्या करेंगे? कैसे काबू करेंगे खुद के जुनून को? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग की आंखें एकदम सर्द हो गई। उसके चेहरे के भाव एकदम गहरे हो गए। ये देखकर शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग ने शिवांगी के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। ये देखकर शिवांगी डरते हुए शिवांग की आंखों में देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर गुस्से से गहरी आवाज में बोला, बहुत कुछ करूंगा। जो हक अभी हासिल नहीं कर रहा हूँ, उसे बेहद बेदर्दी से हासिल करूंगा। अगर तुमने ऐसा करने की सोची भी ना, तो कसम है मुझे तुम्हारे जुनून की, खून के आंसू रुला दूंगा मैं तुम्हें। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी कांप उठी। उसके मन में एक अजीब सा डर आ गया। ये देखकर शिवांग स्मर्क करते हुए बोला, चलो बच्चे, बेबी डॉल, उन सब को छोड़ो, अब मुझे आइसक्रीम खिलाओ।
कौन से तरीके से खिलाने वाली थी तुम? ये सुनकर शिवांगी अपने मन में बोली, हे भगवान, अब तो मैं फंस गई। उद्धरण चिन्ह। फिर तभी शिवांगी ने आइसक्रीम के बाउल को देखा, जो वही टेबल पर रखा था। शिवांगी ने वह बाउल उठाया और शिवांग की आंखों में देखते हुए उसे चम्मच से खिलाने लगी। ये देखकर शिवांग शिवांगी को घूरने लगा। तो शिवांगी धीमे से बोली, प्लीज शिवांगी, यह आप किसी और दिन कर लीजिएगा। मुझे सोना है तो आप जल्दी से खा लीजिए। कल टेस्ट है, मेरा कॉलेज भी जाना है। रात के 2 बजे रहे हैं और आप मुझे इस तरह तंग कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से खाए और मुझे छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की गहरी आंखों में देखा। शिवांगी की आंखों की मासूमियत देखकर शिवांग ने गहरी सांस ली और बोला, रहने दो आइसक्रीम को, यह मैं किसी और दिन ही करूंगा। ये सुनकर शिवांगी की आंखों में चमक आ गई। पर तभी अगले ही पल शिवांग ने शिवांगी के होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। यह महसूस कर शिवांगी सिहर उठी, तो वही शिवांग बेहद जुनून से शिवांगी के होठों को अपने आगोश में लेने लगा। इसी तरह 10 मिनट बीत गए। शिवांगी की सांस फूलने लगी। उसे अपने हाथ शिवांग के सख्त से सीने पर रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। यह महसूस कर भी शिवांग शिवांगी से दूर नहीं हुआ। वह तो जैसे शिवांगी में खो चुका था। वही शिवांग के हाथ शिवांगी के पूरे जिस्म पर इधर से उधर रेंग रहे थे, जो शिवांगी को सहने पर मजबूर कर रहे थे। तभी शिवांगी की अगली हरकत देखकर शिवांग हैरान रह गया। शिवांगी ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया था और उसकी किस का रिस्पांस कर रही थो। यह महसूस कर शिवांग मानो जैसे पागल ही हो गया। उसने शिवांगी के बालों को कसकर पकड़ा और उसे अपने करीब कर लिया और भी पैशनेटली उसे किस करने लगा। 20 मिनट बाद जाकर शिवांग ने शिवांगी को छोड़ा तो शिवांगी शिवांग के सीने से लिपटकर गहरी सांस लेने लगी। अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह शिवांगी को देख भी सके। तभी शिवांग ने शिवांगी को कमर से पकड़ लिया और धीमे से बोला, जंप बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से हाफते हुए शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, मेरी कमर से अपने पैर लपेट लो, मैं तुम्हें बेड तक ले चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शिवांगी धीमे से शिवांग से अलग होने लगी, पर शिवांगा ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये देखकर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, आपका हो गया ना, तो मुझे छोड़े, मैं खुद चल सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी की कमर को हसीन तरीके से मसलते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा, वरना पूरी रात इसी तरह रहोगी या इससे भी ज्यादा करीब कर सकता हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी सिहर उठी। शिवांगी ने अपनी नजर उठाकर शिवांग की आंखों में देखा और धीमे से प्यार से बोली, प्लीज शिवांग। शिवांगी की मोहब्बत भरी आवाज सुनकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर शिवांगी गहरी सांसें लेते हुए बोला, तुम्हें पता भी है जब तुम मेरा नाम इतने प्यार से लेती हूँ तो मेरा क्या मन करता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांगी सिहर उठी। एपिसोड 318 आई विल डू समथिंग अनहोली विद यू। शिवांगी गहरी सांसें लेते हुए बोला, तुम्हें पता भी है जब तुम मेरा नाम इतने प्यार से लेती हूँ तो मेरा क्या मन करता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांगी सिहर उठी। अब आगे। शिवांग ने अपना चेहरा शिवांगी की गर्दन में छुपाया और एकदम सर्द आवाज में बोला, आई वॉन्ट टू फील, आई जस्ट वॉन्ट टू रूइन यू वेरी बैडली। इतना कि तुम सुबह उठकर चल भी ना पाओ, तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत पड़े। इतना कहकर शिवांग शिवांगी की गर्दन पर गरम सांसें छोड़ने लगा। वही शिवांग की बात सुनकर शिवांगी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह अब घबराते हुए शिवांग से दूर होने लगी। तभी शिवांग शिवांगी की गर्दन से दूर हुआ और शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, पास आ रही हो या करूँ कुछ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी की सांसें ही अटक गई।
फिर शिवांगी ने डर से अपने गले को तर किया और धीमे से शिवांग की कमर के आसपास अपने पांव लपेट दिए। यह महसूस कर शिवांग स्मर्क करने लगा। वही शिवांगी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर शिवांग ने शिवांगी को उसी तरह अपनी गोद में उठाया और बेड पर आराम से लेटा दिया। यह महसूस कर शिवांगी शिवांग से दूर होने लगी, पर उससे पहले ही शिवांग ने अपना चेहरा शिवांगी के गर्दन में छुपा लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़कर बेड से लगा दिया। यह महसूस कर शिवांगी ने झटके से अपनी आंखें खोली और घबराते हुए शिवांग को देखने लगी। फिर शिवांगी धीमे से बोली, शिवांग प्लीज दूर हटे। उद्धरण चिन्ह। शिवांग धीमे से सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल चुपचाप ऐसे रहो, अदरवाइज आई विल डू समथिंग अनहोली विद यू। उद्धरण चिन्ह। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी अपनी जगह जम गई। वही शिवांग उसी तरह शिवांगी से लिपटा रहा। फिर शिवांगी ने गहरी सांस ली और बोली, कंबल तो उड़ा दीजिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, तुमसे पूरा लिप चुका हूँ, अब इससे भी ज्यादा तुम्हें कुछ चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो ये देखकर शिवांग स्मर्क करने लगा। तभी शिवांगी के कानों में एक सर्द आवाज पड़ी, अगर तुम हमें शिवांग को दे देती हो तो हम तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बता देंगे। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी के कान में जैसे ही आवाज पड़ी तो उसने झटके से अपनी आंखें खोली और शिवांग को देखा जो उससे लिपटकर सोया हुआ था। ये देखकर शिवांगी ने आंखें बंद कर ली और सो गई। वहीं शिवांगी की गहरी सांसें महसूस कर शिवांग ने अपना चेहरा शिवांगी की गर्दन से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। फिर शिवांग धीमे से सनक भरे लहजे में बोला, बेबी डॉल कभी कोशिश मत करना मुझसे दूर जाने की, तड़पा दूंगा तुम्हें और खुद भी तड़प जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग शिवांगी को कसकर जकड़ कर सो गया। अगली सुबह शिवांगी तैयार हो रही थी, क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। वही शालू और वर्षा भी वहां आ चुके थे और गुस्से से शिवांगी को ही देख रही थी। ये देखकर शिवांगी ने अपने नजरें झुका ली। तभी वर्षा मुंह बनाकर बोली, शिवांगी यह सब तेरी वजह से हो रहा है। वह दोनों खरबूजे हमारे पीछे पड़ चुके हैं और तुझे पता भी है वह कल क्या करने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, वाणी और वर्षा तुम दोनों मेरी वजह से इन सब में फंसे हो ना, कोई नहीं, मैं ही तुम्हें इन सब से निकलूंगी, चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी और वर्षा हैरानी से शिवांगी को देखने लगी, जिसके चेहरे पर एकदम सर्द भाव थे। ये देखकर वाणी शिवांगी के पास आई और बोली, शिवांगी ये तू क्या कह रही है, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने वाणी को देखा और बोली, नहीं तुम दोनों सच कह रही हो, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी वर्षा बोली, अरे यार ये तेरी वजह से नहीं हो रहा है, वह चीलगोजे ऐसे ही हैं और तू चिंता मत कर, हम तीनों उनकी बैंड बजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर तीनों लड़कियां बाहर आई और नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए चली गई। इसी तरह शाम का समय हो गया। एक बड़े से रूम में, वहां पर इस वक्त एकदम शांति थी। तभी एक खतरनाक आदमी वहां आया। सबने जैसे ही उसे देखा तो वह सब अपनी जगह से खड़े हो गए। तभी वह आदमी आया और हेड चेयर पर बैठ गया। ये देखकर सभी खड़े रहे। तभी ऋषि बोला, आप सब बैठ जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी बैठ गए। तभी राघव अपनी खतरनाक आवाज में बोला, कोई है जो मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्या वह जानता नहीं है कि राघव सिंह राठौर क्या है? वही राघव के सामने वाली चेयर पर शिवांग बैठा हुआ था। तभी एक आदमी डरते हुए बोला, बॉस हमें नहीं पता है, आपको पता है हम सब आपके वफादार हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने गन को लिया और उसे टेबल के बीचों बीच घुमा कर फेंक दिया। ये देखकर सबकी जान ही सूख गई। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, वैसे इसमें 6 गोलियां होती हैं, पर आज एक ही गोली है या वह शख्स खुद मरेगा, और अगर मैं मारने पर आया तो जानते हो ना कितना खूंखार हूं मैं। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर सभी लोग पसीने से नहा गए, पर किसी को भी नहीं पता कि असल में वह शख्स है कौन। तभी उनमें से एक शख्स गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें अपने परिवार की पड़ी हुई है और तुम जो हमारे साथ कर रहे हो वह क्या है? ये सुनकर राघव सर्द नजरों से उसे देखने लगा। तो एक पल के लिए वह आदमी डर गया। फिर वह आदमी डरते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तुमने हमारे सारे ड्रग्स के धंधे बंद करवा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी कमाई नहीं हो रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने कुछ नहीं कहा। तभी वो आदमी बोला, राघव सिंह राठौर, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर तुम्हें पता है हमने तो अपना खेल खेल दिया है। अब तू भी मरेगा, वह भी बहुत बुरी तरह, और तेरा परिवार भी। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। तभी वहां एक आवाज गूंज गई। सब ने जैसे ही उस तरफ देखा तो सब डर गए। एपिसोड 319 बेबी डॉल डोंट मूव, वरना मैं तुम्हारे साथ आज कुछ बेदर्दी भरा कर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी वो आदमी बोला, राघव सिंह राठौर, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर तुम्हें पता है हमने तो अपना खेल खेल दिया है। अब तू भी मरेगा, वह भी बहुत बुरी तरह, और तेरा परिवार भी। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। तभी वहां एक आवाज गूंज गई। सब ने जैसे ही उस तरफ देखा तो सब डर गए। अब आगे। तभी दूसरे ही पल उस आदमी की जुबान बंद हो गई। सब ने उस तरफ देखा जहां शिवांग खड़ा हुआ था और गुस्से से हाफ रहा था। उसके हाथों में बंदूक थी। ये देखकर सभी डर से शिवांग को देखने लगे। वही शिवांग का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो रहा था। तभी राघव ने इशारा किया, तो सभी वहां से बाहर चले गए। अब वहां सिर्फ राघव, शिवांग, ऋषि और ईशान अयान थे। राघव ने शिवांग को देखा, तो शिवांग गुस्से से बोला, कौन है डैड जो हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? Who is that bastard? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुआ बोला, गेम, दिस इज अ गेम सोन, एंड खेल की पारी पहले नहीं खोली जाती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग राघव की आंखों में देखने लगा। तो राघव सर्द आवाज में बोला, अपने गुस्से को काबू करना सीखो। अगर इस तरह करोगे तो बाजी को अपने हाथ से कब गवा दोगे पता भी नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ने शिवांग कुछ नहीं कहा। तो राघव गहरी आवाज में बोला, नाउ गो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग चुपचाप वहां से चला गया। तभी ऋषि राघव के चेहरे को देखकर बोला, क्या करने की सोच रहा है अब तू? ये सुनकर राघव ने ऋषि की आंखों में देखा। तो ऋषि डरते हुए बोला, तो तू अब शिवांग के साथ भी खेल खेलेगा? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, तुझे क्या लगता है? ये सुनकर ईशान बोला, तू कहना क्या चाहता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, उसमें ताकत है, वो अकेले 50 आदमियों से लड़ सकता है। तेज दिमाग का है, पर उसमें गुस्सा है। उसमें समझदारी नहीं है। वह जोश में होश खो बैठता है, तो उसे ट्रेन करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषि और ईशान हैरानी से राघव को देखने लगे। तो राघव देवल अंदाज से मुस्कुराकर बोला, ही इज वेरी डेंजरस, बट उसमें चालाकी की कमी है। सामने वाली के चाल को कैसे पलटना है उसे अभी नहीं आता है। उद्धरण चिन्ह। तभी अयान बोला, तू ऐसा बोल ना कि तू पूरी तरह उसे डेविल बनाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने अयान को घूर कर देखा, फिर कातिल तरीके से मुस्कुराने लगा। ये देखकर ऋषि, अयान और ईशान ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने गर्दन को ना में हिला दिया। रात का समय। रात के 1 बजे। चौहान मेशन में शिवांगी इस समय अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि थोड़े ही दिनों में उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे, तो शिवांगी नहीं चाहती थी वह किसी भी तरह पीछे रहे। तभी शिवांगी के कमरे की खिड़की खुली और एक शख्स अंदर आया। खिड़की खुलने की आवाज से शिवांगी ने जैसे उसे तरफ देखा, तो उसकी जान ही सूख गई, क्योंकि सामने शिवांग खड़ा हुआ था और वह बुरी तरह हाफ रहा था। उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल थी। ये देखकर शिवांगी अपनी जगह से खड़े होकर बोली, शिवांग, आप यहाँ से क्यों आए हो?
दरवाजे से भी तो आ सकते थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, अगर दरवाजे से आता तो तुम्हें जकड़ थोड़ी सकता था। उद्धरण चिन्ह। शिवांग की बातें सुनकर शिवांगी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। फिर शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वॉशरूम में ले गया। शिवांग की इस हरकत से शिवांगी मुंह खुले शिवांग को देखने लगी, तो वही शिवांग को कोई होश ही नहीं था। शिवांग वॉशरूम के अंदर आया और फटाफट शिवांगी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद की शर्ट को उतारने लगा। ये देखकर शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाते हुए बोली, शिवांग क्या कर रहे हैं आप? आपको होश भी है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी शर्ट को उतार कर वहीं फेंक दिया और खुद शिवांगी से चिपक कर खड़ा हो गया। यह महसूस कर शिवांगी सिहर उठी। तभी शिवांग ने शावर को ऑन कर दिया और फिर पानी दोनों के ऊपर गिरने लगा। पर इससे शिवांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस शिवांगी अपने करीब चाहिए थी। ये देखकर शिवांगी झटपटाने लगी। ये देखकर शिवांग ने अपना चेहरा शिवांगी की गर्दन में छुपाया और सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल डोंट मूव, वरना मैं तुम्हारे साथ आज कुछ बेदर्दी भरा कर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी अपनी जगह जम ही गई। इसी तरह 1 घंटा बीत गया। जब शिवांगी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो कहते हुए बोली, शिवांग मुझे ठंड लग रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी होश में आया और शिवांगी को देखने लगा, जो अब कांपने लग चुकी थी। ये देखकर शिवांग शिवांगी से दूर हुआ आए और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? ये सुनकर शिवांगी ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और शिवांग को धक्का देकर बोली, मैं इंसान हूँ शिवांग, आपकी तरह नहीं हूँ। और ये क्या हरकतें करते हैं आप? किसी दिन आपके जूनन के चक्कर में मैं बलि चढ़ जाऊंगी। हालत खराब कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी को घूर कर देखा। फिर शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, बट टुडे आई डिडंट किस यू। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी गुस्से से हाफते हुए बोली, बिना छुए ही आप मेरी हालत खराब कर देते हैं। अब आप मुझसे दूर रहेंगे, समझे आप? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी को पूरी तरह घूरने लगा। वो शिवांगी को अभी दबोचना चाहता था, पर शिवांगी की हालत देखकर शिवांग ने खुद को काबू किया और शिवांगी का हाथ पकड़ वॉशरूम से बाहर आया और चेंजिंग रूम में ले गया। ये देखकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांग ने अलमारी खोल और उसमें से शिवांगी के कपड़े निकाले और शिवांगी को देते हुए बोला, लो इन्हें पहना लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी अपने कदम पीछे लेकर बोली, हाँ पर आप बाहर जाए। उद्धरण चिन्ह। शिवांग को बाहर जाता ना देखकर शिवांगी डरते हुए बोली, शिवांग बाहर जाए प्लीज, हद मत पार कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी को घूरकर देखा और बाहर आ गया। ये देखकर शिवांगी ने गहरी सांस ली। कुछ देर बाद शिवांगी कपड़े बदल कर बाहर आई, पर अपने सामने का नजर देखकर शिवांगी मुंह खुले सामने देखने लगी। एपिसोड 320 आई वॉन्ट टू मैरी यू। शिवांग ने शिवांगी को घूरकर देखा और बाहर आ गया। ये देखकर शिवांगी ने गहरी सांस ली। कुछ देर बाद शिवांगी कपड़े बदल कर बाहर आई, पर अपने सामने का नजारा देखकर शिवांगी मुंह खुले सामने देखने लगी। अब आगे। शिवांग बर्थरोब पहनकर बैठ हुआ था। ये देखकर शिवांगी चिढ़ते हुए बोली, ईयू, आपने मेरा बाथरोब पहना है, अभी खोले इसे, यह मेरा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी को घूर कर बोला, तुम भी मेरी ही हो बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी बुरी तरह चिढ़ गई। फिर शिवांगी दोबारा अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई और अपनी पढ़ाई करने लगी। ये देखकर शिवांग एकटक शिवांगी को देखने लगा। तभी शिवांगी गुस्से से बोली, मुझे घुना बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। शिवांग स्मर्क करते हुए बोला, बेबी डॉल मुझे कॉफी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी शिवांग को घूर कर बोली, तो किसी सर्वेंट से कह दीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। शिवांग सर्द आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे हाथों की कॉफी चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, शिवांग पहले ही मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरा दिमाग मत खाए। उद्धरण चिन्ह। शिवांग ने शिवांगी को घूर कर देखा तो शिवांगी चुपचाप खड़ी हुई और बाहर चली गई। ये देखकर शिवांग स्मर्क करने लगा। थोड़ी देर बाद शिवांगी अंदर आई और शिवांग को कॉफी का कप देकर बोली, लो डूब जाए इसमें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी को घूर कर देखा तो शिवांगी मुंह बनाकर अपनी जगह जाकर बैठ गई। फिर शिवांगी ने देखा कि उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये देखकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। शिवांग कॉफी का सीप लेते हुए बोला, तुम गलत मेथड यूज कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी की आंखों में चमक आ गई। फिर शिवांगी ने अपनी किताबें उठाई और शिवांग के पास जाकर एकदम उससे चिपक कर बैठी। ये देखकर शिवांगी की कॉफी ही बाहर आ गई। शिवांग हैरानी से शिवांगी को देखने लगा तो शिवांगी शिवांग को अपने प्यार भरी नजर से देखती हुए बोली, ये 2-3 क्वेश्चन और है, अगर आप सॉल्व कर देते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग अपने मुंह पर से कॉफी को साफ करते हुए बोला, मुझे पता था। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी बोली, प्लीज प्लीज। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने गहरी सांस ली और फिर शिवांगी की मदद करने लगा। इसी तरह रात के 2 बजे बज गए। शिवांगी खुश होते बोली, आप तो काफी इंटेलिजेंट है। अगर आप दिमाग को सही जगह लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। वैसे कहाँ इस माफियागिरी में पड़े रहे हैं। आप तो कितना कुछ कर सकते हैं। मेरे पास इतना दिमाग होता है, पता नहीं मैं क्या क्या कर देती। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी बेख्याली में ही पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, अपना मुंह बंद करो बेबी डॉल अपना, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी एकदम चुप हो गई। फिर शिवांगी अगड़ाई लेते हुए बोली, आज की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब मैं आराम से सोऊंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी अपनी जगह से उठने लगी, पर तभी शिवांग ने शिवांगी को कमर से पकड़कर झटके से उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। ये देखकर शिवांगी आंखें फाड़े शिवांग को देखने लगी तो शिवांग शिवांगी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर वहां पर अपनी नोच को रब करते हुए बोला, क्या हो तुम बेबी डॉल, क्या हो? सच में नशा बनती जा रही हो मेरा। तुम्हें पता है मेरा गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था, पर तुम्हारे करीब आकर ही मैं एकदम शांत हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी चुपचाप वैसे ही बैठे रही। तभी शिवांग ने शिवांगी की गर्दन पर बाइट कर लिया। यह महसूस कर शिवांगी चिढ़कर शिवांग से दूर होने लगी। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी को कमर से पकड़कर अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट कर लिया। ये देखकर शिवांगी चिढ़कर बोली, मुझे छोड़े, जब देखो तब काटने लग जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, चुपचाप ऐसे बैठी रहो वरना। ये सुनकर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, मेरे पेपर है शिवांग, तो मुझे सुबह भी उठना है, प्लीज मुझे सोने दे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी की कमर को मसलते हुए बोला, आई विल हैंडल दैट, बस तुम मुझे संभाल लो। उद्धरण चिन्ह। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी झटपटाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं खुद मेहनत करूंगी, खुद अपनी मेहनत से पास होगी, आप कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। शिवांग धीमी से बोला, वह सब छोड़ो, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, आपके दिमाग में कुछ उटपटांग ही आता रहता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी की गर्दन से अपना चेहरा निकाला और उसे बुरी तरह घूरने लगा। ये देखकर शिवांगी ने अपने पलकें झुका ली। शिवांग शिवांगी के चेहरे पर हसीन तरीके से उंगली फेरते हुए बोला, बेबी डॉल तुम कितने साल की हो गई हो? ये सुनकर शिवांगी मुंह बनाकर शिवांग को देखने लगी तो शिवांग अपनी गहरी आवाज में बोला, जो कुछ पूछ रहा उसका जवाब दो। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, पूरे 23 साल की। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। शिवांग शिवांगी के कान के पास झुका और एकदम गहरी आवाज में बोला, तुम भी 23 की हो चुकी हो और मैं भी 23 का।
तो मुझे लगता है अब यह वक्त सही है। ये सुनकर शिवांगी कंफ्यूज होकर बोली, किस बात के लिए? शिवांग सर्द आवाज में बोला, शादी के लिए। आई वॉन्ट टू मैरी यू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपनी जगह जम गई। तभी शिवांग शिवांगी के कान से दूर हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, बोलो बेबी डॉल, कब करे शादी? शिवांगी की अगली बात सुनकर शिवांग शिवांगी को बुरी तरह घूरने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।